कभी सुना है तुमने एक ऐसी दुआ जो हवा में गूंजती रही सदियों तक, लेकिन किसी ने सुनी नहीं? ये दास्तान है एक शहर की जहां हर साल दी जाती थी एक जान, नाम पर अल्लाह का, लेकिन हकीकत में वो रस्म एक झूठ की पूजा थी। ये कहानी है यूसुफ की, एक आम लड़का जिसने एक नाम पे सवाल उठाया और उसकी उस एक सवाल ने सदियों पुरानी कौम की नींव हिला दी। अगर आप रहस्यमयी कहानियां पसंद करते हैं, अगर आप रूहानी सफर की गहराइयों में जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तकरीबन 5000 साल पहले एक मशहूर शहर शमसाबाद आबाद था। यह शहर रेगिस्तानी टीलों और दरियाओं के किनारे बसा था। यहाँ के लोग तिजारत और दस्तकारी में माहिर थे, मगर इस शहर की एक अजीब रस्म थी जो इसे दूसरे शहरों से जुदा बनाती थी। हर साल यहाँ एक तकरीब होती जिसे अल्लाह के वली का नाम दिया गया था। इस तकरीब में एक मुंतखब शख्स को रूहानी मकसद के लिए कुर्बान किया जाता। कहा जाता था कि ऐसा करने से शहर में खैर बरकत कायम रहती और कोई आफत नाजिल नहीं होती। इस बार इस रस्म के लिए शहर के सबसे अजीम नौजवान यूसुफ को चुना गया था। यूसुफ न सिर्फ अपनी बहादुरी बल्कि अपनी अक्लमंदी और इंसाफ के लिए भी मशहूर था। उसने कई मर्तबा लुटेरों और दुश्मनों से शहर की हिफाजत की थी, लेकिन तकदीर का करिश्मा देखिए, इस बार उसी की कुर्बानी तय हो चुकी थी। शहर के बुजुर्गों का मानना था कि अल्लाह को राजी करने के लिए ये कुर्बानी लाजमी है, और अगर ऐसा न किया गया तो शहर पर गजब नाजिल हो सकता था। कुर्बानी का दिन करीब आ रहा था। पूरा शहर गमगीन था, मगर कोई भी इस रस्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यूसुफ की आंखों में सब्र था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर भी था। क्या वाकई ये कुर्बानी जरूरी है? यूसुफ ने शहर के सरपरस्त से सवाल किया। सरपरस्त ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, बेटा, ये हमारी रवायत है। हमारे आबा ओ अजदाद ने इसे निभाया है। अगर ये बंद हुई तो हमारी जमीन बंजर हो जाएगी, हमारे बाजार वीरान हो जाएंगे और शहर तबाह हो जाएगा। मगर यूसुफ इस जवाब से मुतमईन न था। उसने इरादा कर लिया कि इस रस्म का सच मालूम करके रहेगा, लेकिन कैसे? यही सवाल उसके दिलो दिमाग में गूंजता रहा। कुर्बानी से एक रात पहले यूसुफ शहर के सबसे बुजुर्ग हजरत शेख अजहर के पास गया। शेख अजहर ने कई दौर देखे थे और उन्हें शहर का सबसे दानिशमंद शख्स माना जाता था। शेख जी, क्या ये हकीकत है कि इस कुर्बानी के बगैर शहर तबाह हो जाएगा? यूसुफ ने उनसे पूछा। शेख अजहर ने आंखें खोलीं और नर्म लहजे में बोले, हक सिर्फ वही नहीं जो तुम देखते हो, हक वो भी है जो पोशीदा होता है। जब ये रस्म शुरू हुई थी तब इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा था जिसे आज तक कोई नहीं जान सका। यूसुफ चौंक गया। कौन सा राज, शेख जी? शेख अजहर ने गहरी सांस ली और बोले, ये राज खुद तुमको मालूम करना होगा, मगर याद रखना, हक की तलाश आसान नहीं होती, इसमें बड़े इम्तिहान होंगे। यूसुफ को अब यकीन हो चुका था कि वो इस रस्म को खत्म करके ही रहेगा, चाहे कोई भी मुश्किल आए। मगर वो नहीं जानता था कि इस हकीकत तक पहुंचने के लिए उसे एक खतरनाक सफर पर निकलना होगा। यूसुफ ने अगली सुबह अल सुबह शहर छोड़ दिया। उसके पास न नक्शा था न कोई साथी, सिर्फ शेख अजहर की दी हुई एक पुरानी ताबीज और दिल में एक ज्वलंत सवाल। वो रेगिस्तानी रास्तों पर चला, कदमों के नीचे तपती रेत और ऊपर से झुलसाती धूप। कई दिनों के सफर के बाद वो एक वीरान मजार पर पहुंचा, जिसे लोग गारे खुफिया कहते थे। कहा जाता था कि यहां कभी एक वली ने जाहिरी तौर पर गायब होकर हक के राज को महफूज किया था। मजार की दीवारों पर कदीम नक्शो नखूश थे। उनमें से एक निशान ताबीज से मिलता जुलता था। जैसे ही यूसुफ ने ताबीज को उस निशान पर रखा, जमीन हिली और एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। वो रास्ता अंधकार से भरा था, लेकिन यूसुफ ने दिल मजबूत किया और आगे बढ़ा। रास्ता एक सराय जैसी जगह पर खुला, जहां दीवारों पर तवारीखी नक्शे और हस्तियां बनी थीं। वहीं एक पत्थर पर खुदा हुआ था, वो कुर्बानी जो मजहब के नाम पर ली जाती है, अगर उसमें इल्म और इंसाफ न हो तो वो सिर्फ जुल्म है। यूसुफ की रूह कांप गई। अब वो समझ गया कि जो रस्म आज भी शमसाबाद में निभाई जा रही है वो हक नहीं, बल्कि किसी पुराने धोखे पर कायम है।
उसी सराय में एक अंधे बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने बिना देखे यूसुफ से कहा, तुम ही हो जो सदियों बाद यहां आए हो। अब तुम्हारे कदमों से शहर की किस्मत बदलेगी। कौन हो आप? यूसुफ ने हैरानी से पूछा। मैं वो हूं जिसने इस झूठ को पहली बार देखा मगर बोल न सका। अब वक्त है कि तुम बोलो, वरना ये जंजीरें कभी न टूटेंगी। अब यूसुफ के पास सिर्फ एक रास्ता था, शहर वापस जाकर सबके सामने हक का परचम लहराना। लेकिन क्या लोग उसकी बात पर यकीन करेंगे? क्या वो एक पुरानी खूनी रवायत को बदल पाएगा? यूसुफ शहर वापस लौटा तो फिजा बदली हुई थी। कुर्बानी का दिन बस आने ही वाला था और शहर की फिजा में खौफ और बेचैनी थी। लोग चुप थे लेकिन उनकी आंखें सवाल करती थीं। यूसुफ ने सबसे पहले शेख अजहर को तलाश किया मगर वो गायब थे। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें आखिरी बार सरपरस्त के महल के पास देखा गया था। यूसुफ को शक हुआ, क्या शेख अजहर को भी चुप करवा दिया गया? उसी रात यूसुफ ने शहर के चौराहे पर खड़े होकर सबको बुलाया और हक की बात बयान की। उसने वो तवारीखी सराय, पत्थर पर लिखा गया सच और बुजुर्ग की गवाही बताई, लेकिन जवाब में सन्नाटा था। फिर सरपरस्त खुद सामने आए। झूठ है ये सब। ये लड़का शहर की रवायत को तोड़ना चाहता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो अल्लाह का गजब नाजिल होगा। भीड़ दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ यूसुफ के साथ खड़े कुछ नौजवान और दूसरी तरफ सरपरस्त के हक में अंधभक्त लोग। अचानक शेख अजहर भी वहां पहुंच गए, लाठी के सहारे मगर आंखों में शोले। जो हक छुपाया गया आज वो बेनकाब है। ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा बल्कि वो पुराना सच जगा रहा है जिसे हम सबने दफन कर दिया था। अब फैसला जनता के हाथ में था। शहर की सबसे बुजुर्ग खातून माई सलीमा आगे आई। मैंने वो जमाना देखा है जब ये रस्म शुरू हुई थी। एक गलत फैसले ने इसे जन्म दिया था। आज वक्त है कि हम इस जंजीर को तोड़ दें। और फिर एक के बाद एक लोग यूसुफ के साथ खड़े होने लगे। सरपरस्त ने गुस्से में हुक्म दिया कि यूसुफ को गिरफ्तार किया जाए, मगर अब वो अकेला पड़ चुका था। कुर्बानी की जगह पर इस बार किसी इंसान की गर्दन नहीं झुकी, बल्कि वहां से सरपरस्त की ताकत और झूठ का बुत गिरा दिया गया। शहर ने पहली बार अल्लाह के नाम पर इंसाफ और रहमत को चुना, न कि डर और अंधी रस्मों को। शहर में अब रोशनी लौट आई थी। लोग पहले से ज्यादा खुले दिल से जिंदगी जीने लगे थे। यूसुफ एक मिसाल बन चुका था। शेख अजहर की सरपरस्ती में शहर का निजाम नया लिखा जा रहा था, मगर हर कहानी में एक परछाई होती है और इस कहानी की परछाई थी काजी जमरूद। वो सरपरस्त का पुराना सलाहकार था जो हर फैसले के पीछे छिपा हुआ दिमाग था। सरपरस्त की गिरफ्त के बाद वो गायब हो गया था। अब खबर आई कि शहर के बाहर एक और कबीला, जिसे लोग साया कौम कहते थे, शहर की सरहद पर तंबू गाड़ चुका है। वो कबीला हमेशा अंधे विश्वासों का हामी रहा है और उनकी रहनुमा नूरा बीबी कहाजी जमरूद की बहन थी। यूसुफ को समझ आ गया कि ये लड़ाई अब सिर्फ एक रस्म की नहीं बल्कि सोच की है। एक तरफ इल्म और रोशनी, दूसरी तरफ अंधा यकीन और साजिश। क्या फिर से खून बहेगा? शेख अजहर ने पूछा। यूसुफ ने जवाब दिया, अगर खून से हक बहे तो नहीं, मगर अगर जुल्म बढ़ा तो हाथ बांध कर नहीं बैठेंगे। अब एक नया इम्तिहान सामने था। शहर की सीमाओं पर फिक्र और फितना दोनों जमा हो चुके थे। यूसुफ को फिर एक बार हक और झूठ के दरमियान खड़ा होना था। इस बार सिर्फ शहर नहीं बल्कि पूरी नस्ल के लिए। शमसाबाद की रातें अब और भी भारी हो गई थीं। कुर्बानी की तारीख नजदीक आ चुकी थी और पूरा शहर जैसे किसी अनजान साए से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। यूसुफ को अब सिर्फ इंसानों की नहीं, रूहों की निगाहें भी अपने इर्द गिर्द महसूस होने लगी थीं। शहर के बीचों बीच एक चौक था जिसे रूहों का चौक कहा जाता था। बुजुर्ग कहते थे, जब भी कोई नाहका कुर्बानी दी जाती, वहां से चीखों की आवाजें आती। उस रात यूसुफ वहीं गया। चौक की फिजा अजीब थी। हवा ठहरी हुई, दरखत बेहरकत और फर्श पर जमी धूल में जैसे वक्त ठहर गया हो। तभी एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, अगर हक पे हो तो पीछे मत हटना। यूसुफ ने पलट कर देखा, वहां कोई न था, लेकिन उसके सामने की जमीन पर एक ताजा निशान उभर आया था। 3 हल्के दायरों का,
जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो दौड़कर शेख अजहर के पास गया और निशान का जिक्र किया। शेख की आंखों में वो देख पाया जो उसने पहले कभी न देखा था, खौफ। तुमने रूहों को जगा दिया है, शेख ने कहा। अब या तो तुम्हें सच्चाई पूरी मिल जाएगी या ये रूहें तुम्हें खत्म कर देंगी। यूसुफ ने जवाब दिया, अगर सच्चाई के रास्ते में मौत भी हो तो वो भी कबूल है। उस रात शमसाबाद की फिजा बदली। आसमान में गहरे बादल और रहस्यमयी रोशनियां उभरने लगीं। कुर्बानी की रात आ पहुंची थी, मगर अब यूसुफ कुर्बानी के लिए नहीं, हक के लिए खड़ा था। यूसुफ अब शेख अजहर के साथ एक पुरानी मस्जिद की तरफ बढ़ा जो शमसाबाद से दूर वीराने में थी। कहा जाता था कि वहां एक कदीम किताब महफूज है जो इस रस्म की हकीकत और उसकी बुनियाद को बयान करती है। मस्जिद की दीवारें टूटी हुई थीं, मगर उसके अंदर एक सुकून भरी रूहानी तासीर थी। शेख अजहर ने एक पुराने चबूतरे के नीचे से मिट्टी हटाई और एक पत्थर की संदूक निकाली। उस संदूक में थी वो किताब, सिफर ए सादिक। यूसुफ ने किताब खोली तो उसके पहले सफ़े पर लिखा था, जो हक़ को ढूंढे उसे पहले अपने अंदर का नूर जगाना होगा, वरना हक़ सिर्फ एक हर्फ बनकर रह जाएगा। हर सफ़े पर कदीम ज़बान में लिखी बातें थीं, मगर जैसे जैसे यूसुफ पढ़ता गया उसके जहन में तस्वीरें बनने लगीं। उसे समझ आने लगा कि ये रस्म असल में एक साजिश थी जो सदियों पहले एक हाकिम ने अपनी बादशाहत बचाने के लिए चलाई थी। उसने लोगों के दिलों में ये बात बैठा दी कि हर साल एक पाक इंसान की कुर्बानी देने से अल्लाह राजी होता है, जबकि हकीकत ये थी कि वो रूहानी ताकतों को अपनी हिफाजत के लिए बुलाना चाहता था। यूसुफ को गुस्सा आया, मगर साथ ही अफसोस भी हुआ। लोगों ने झूठ को हक मानकर सदियों तक अपना खून बहाया। शेख अजहर ने कहा, अब तुम जान चुके हो कि यह रस्म क्या है, अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इस झूठ को खत्म करोगे? यूसुफ की आंखों में अब हिचक नहीं थी। मैं सिर्फ रस्म नहीं, इस झूठ की जड़ को उखाड़ दूंगा। अब उसका अगला कदम था जंगल सीना, जहां नूर ए सादिक का पहला निशान मौजूद था। वहीं से शुरू होगी हक की जंग। यूसुफ अब जंगल सीना की तरफ रवाना हुआ, वो जगह जहां हवाएं सरगोशियां करती थीं और दरख्तों के साए में पुरानी रूहें जागती थीं। ये जंगल शमसाबाद से दूर एक वीरान घाटी में था। वहां कोई जाने की जुर्रत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां वक्त रुक जाता है और इंसान अपने वजूद से बाहर निकल जाता है। शेख अजहर ने चलते वक्त एक ताबीज दिया था। जब लगे कि साया करीब आ गया है, इसे जमीन पर रखना, उन्होंने कहा था। जैसे ही यूसुफ जंगल में दाखिल हुआ, फिजा बदल गई। आसमान की रोशनी कम होने लगी। पत्तों की सरसराहट एक अजीब लहजे में बातें करने लगी। उसके कदम जैसे किसी नामालूम राह पर पड़ने लगे। जंगल के बीचों बीच एक पत्थर की अजीब सी मीनार थी, टेढ़ी मगर कायम। उस पर अरबी में लिखा था, अजमाइश ए सादिक। अचानक मीनार के सामने धुएं से एक मखलूकन निकली। लंबा, रोशनी से ढका हुआ चेहरा नूर से परे, मगर निगाहें सीधी यूसुफ के दिल में उतरती हुई। तू वो है जिसने किताब पढ़ी? उस मखलूका ने पूछा। हाँ, यूसुफ ने दिल मजबूत करके कहा। तो सुन, पहला इम्तिहान तेरा इंतजार कर रहा है। इस जंगल में 3 राहें हैं। एक तुझे रूहानी हक़ तक ले जाएगी, दूसरी तेरी मौत की तरफ, और तीसरी तुझे खुद से ही जुदा कर देगी। यूसुफ ने पूछा, कौन सी राह सही है? मखलूकत मुस्कुराया। हक़ की राह बताई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यूसुफ ने आंखें बंद की और दिल की आवाज सुनी। फिर उसने वो राह चुनी जो सबसे धुंधली थी, जिसमें कांटे थे, आवाजें थीं और डर भी। चलते चलते वो एक झील के किनारे पहुंचा। पानी इतना साफ था कि उसमें उसका अक्स नजर आ रहा था, मगर जब उसने झील में झांका तो वहां उसका चेहरा नहीं, एक बच्चा दिखाई दिया। वही बच्चा जो कभी किसी युद्ध में अनाथ हुआ था। झील की आवाज आई, जब तक तू अपने गम को माफ नहीं करेगा, तू आगे नहीं बढ़ सकेगा। यूसुफ की आंखें नम हो गईं। उसने झील में देखा और कहा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, ए मेरे गुजरे वक्त, लेकिन अब मुझे तुझे जाने देना है। झील से एक नूर निकला और उसकी पेशानी को छू गया। अचानक जंगल की हवा बदल गई, कांटे फूलों में तब्दील होने लगे और उसकी राह रोशन हो गई। वो पहला इम्तिहान पास कर चुका था।
मगर सफर अभी बाकी था। अब उसे जाना था कस्र ए रूह, जहां सदियों से बंद एक दरवाजा सिर्फ सच्चे हक वाले के लिए खुलता है। जंगल सीना से निकलने के बाद यूसुफ एक ऊंचे पठार पर पहुंचा, जहां दूर से एक पुरानी इमारत नजर आ रही थी, कस्र ए रूह। यह महल हवा में तैरता नहीं था, मगर लगता था जैसे जमीन पर खड़ा नहीं, बल्कि वक्त के साए में ठहरा हुआ है। महल के चारों ओर पुरानी रूहों की सरगोशियां थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ दुआएं मांग रही थीं और कुछ सिर्फ देख रही थीं। हर एक रूह की आंखों में एक सवाल था, क्या तू वाकई सादिक है? यूसुफ ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर दरवाजा बंद था। न कोई कुंडी, न ताला, सिर्फ एक अजीब सी रेखा जो दोनों पट्टों को जोड़ती थी। उस पर लिखा था, रूह से रूह को ही पहचान होती है। दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलेगा जो अपने अंदर की रूह से दोस्ती कर चुका हो। तभी महल की सीढ़ियों पर एक रूह जाहिर हुई, सफेद लिबास, नीली आंखें और माथे पर एक तिल। वो कोई और नहीं बल्कि यूसुफ की मां की रूह थी। अम्मी! यूसुफ की आवाज कांप गई। रूह मुस्कुराई, बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, एक दिन तू सच की तलाश में जाएगा। मगर सच सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, अपने अंदर के साए से भी लड़ना होता है। यूसुफ रो पड़ा, मैंने आपको खो दिया और अब समझ आया कि असली हकीकत कितना अकेला करती है। नहीं, मां की रूह बोली, हकीकत तन्हा नहीं करती, वो तुम्हें वो बनाती है जो लोग सिर्फ दुआओं में मांगते हैं। अब अगर तेरा दिल साफ है तो जा, दरवाजा तुझसे झूठ नहीं बोलेगा। यूसुफ ने आंखें बंद की, दिल में अल्लाह का नाम लिया और दरवाजे को हाथ लगाया। रेखा रोशनी में बदल गई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक गोल कमरा था जिसमें हवा ठहरी हुई थी। बीच में एक मजार जैसा ढांचा था और उसके चारों तरफ 8 दिए जल रहे थे। हर दिया एक रूह की कहानी सुनाता था, उन लोगों की जिन्हें गलत इल्जाम में कुर्बान किया गया था। एक आवाज गूंजने लगी, अब जब तू जान चुका है हक़, क्या तू इसके लिए जंग करेगा? यूसुफ ने सिर उठाया और जवाब दिया, मैं झूठ को नहीं, सच को जिंदा रखूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। दियों की लौ ऊंची हो गई और मजार के नीचे से एक पुराना दस्तावेज बाहर आया। वो था असली फरमान, जिसमें उस हाकिम का इकरारनामा था जिसने झूठी रस्म की बुनियाद रखी थी। अब यूसुफ के पास सबूत था, मगर सवाल यह था, क्या शमसाबाद यकीन करेगा? कस्र ए रूह से लौटते वक्त यूसुफ के पास अब वो दस्तावेज था जो झूठी रस्म का पर्दा चाक करने वाला था। मगर शहर में कदम रखने से पहले ही हवा बदल चुकी थी। शमसाबाद की गलियों में अजीब खामोशी थी, जैसे कोई तूफान रुककर सांस ले रहा हो। लोग अपने घरों में बंद थे और मीनारों से सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कुर्बानी का दिन आ गया है, अल्लाह के वली को पेश किया जाए। मगर इस बार लोगों के दिलों में वो यकीन नहीं था। जंगल सीना की हवा, रूहों की सरगोशियाओं और शेख अजहर की गुमशुदगी, सब कुछ एक अनजाने डर की शक्ल ले चुके थे। यूसुफ सीधा शहर के बीचों बीच रूहों के चौक पर पहुंचा। उसके हाथ में दस्तावेज था, चेहरा सुकून से भरा और आंखों में एक अलौकिक नूर। लोग इकट्ठा होने लगे। तभी शहर का सरपरस्त सामने आया, उसके पीछे पहरेदार थे। यूसुफ, तू वापस आया है, मगर इस बार तुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी, सरपरस्त ने कहा। यूसुफ ने दस्तावेज हवा में लहराया, मैं कुर्बान नहीं होने आया, मैं वो हक़ लेकर आया हूं जिसे तुमने सदियों से छुपा रखा है। भीड़ में हलचल मच गई। सरपरस्त के चेहरे का रंग उड़ गया। यूसुफ ने दस्तावेज पढ़कर सुनाना शुरू किया। वो इकरारनामा जिसमें सदियों पहले के हाकिम ने यह मान लिया था कि कुर्बानी की रस्म एक छल थी। वो रस्म जिसने मासूमों का खून बहाया, वो हकीकत जो कभी बयान नहीं हुई। भीड़ सन्न रह गई। कई बुजुर्ग औरतों की आंखों में आंसू आ गए। जवानों के चेहरे गुस्से से तमतमाने लगे। तू झूठ बोलता है, सरपरस्त चीखा। ये दस्तावेज झूठा है, ये रूहानी दस्तावेज नहीं, शैतानी चाल है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, झूठ तेरी जुबान पर है और हक इस दस्तावेज में। ये शेख अजहर थे जो महीनों से गायब थे। उनका लिबास धूल और खून से भरा था, मगर उनका चेहरा रोशन था। मैं इसका गवाह हूं, मैंने भी उस दस्तावेज को पढ़ा है और मैं जानता हूं कि यूसुफ जो कह रहा है वो सच है।
लोगों में एक साथ सांसें खिंच गईं। पहरेदार पीछे हटने लगे। सरपरस्त घबराकर चिल्लाया, इसको गिरफ्तार करो। मगर अब कोई उसके साथ नहीं था। लोगों ने यूसुफ को घेरा, मगर इस बार मोहब्बत से। रस्म टूट चुकी थी। 5000 साल पुरानी रवायत अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई थी। लेकिन यूसुफ जानता था कि हक़ के लिए जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जहां सच सामने आता है वहां कोई नया झूठ जन्म लेने की कोशिश करता है। सरपरस्त की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, जिद। उसके लिए यह सिर्फ हुकूमत नहीं, बल्कि उसकी असलियत थी। उसका झूठ अब नंगा हो चुका था, लेकिन वो उसे रूहानी रंग देने की आखिरी कोशिश करने वाला था। शेख अजहर और यूसुफ के सामने उसने अपनी कमर से एक पुराना तावीज निकाला, जिसे तलासिम ए साया कहा जाता था। ये वो तावीज था जो सदियों पहले साया से मिला था, उसी रूह से जिसने झूठी रस्म का बीज बोया था। जैसे ही सरपरस्त ने वो तावीज हवा में उछाला, आसमान में अंधेरा छा गया। मीनारें कांपने लगीं, जमीन से धुआं निकलने लगा और एक चीखती हुई रूह फिजा में उभर आई, साया खुद। लोग चीखने लगे, लेकिन यूसुफ और शेख अजहर डटे रहे। शेख अजहर ने यूसुफ से कहा, अब वो वक्त है जब तुझे अपने अंदर की रूह से मदद लेनी होगी। तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू हक़ का वारिस है। यूसुफ ने अपनी आंखें बंद की और दिल से वो तस्वीरें याद करने लगा, जहां उसे उसकी मां की रूह, जंगल की रहनुमा रूहें और वो मजार की लौ मिली थी। तभी उसके दिल से एक नूर निकला जो उसके चारों तरफ फैल गया। वो नूर जैसे ही साया की तरफ बढ़ा, साया चीखा और तड़पने लगा। ये नूर नहीं, ये हकीकत है, मुझे मिटा देगा। यूसुफ ने कहा, तू सिर्फ एक छल था और अब तेरा वक्त खत्म हो चुका है। साया एक आखिरी चीत्कार के साथ फिजा से मिट गया। अंधेरा छंट गया, तावीज राख बन गया। सरपरस्त जमीन पर गिर पड़ा, हार गया था। लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके झूठ की रियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई। शहर में अब न रस्म रही न डर, सिर्फ रूहानी अमन और हक़ का उजाला बाकी रह गया। यूसुफ ने शेख अजहर के साथ मिलकर उस दस्तावेज को एक किताब की शक्ल दी, सिफर ए सादिक। वो किताब हर घर में रखी गई ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि जब कोई सच को चुनता है तो रूहें भी उसका साथ देती हैं। और यहीं खत्म होती है 5000 साल पुरानी वो कहानी, जिसमें एक शहर को एक इंसान ने नहीं बल्कि हक़ ने आजाद किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इस तरह की कहानी और सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी इस तरह की कहानी आए आपको सबसे पहले पता चले। कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको यूसुफ की ये कहानी दिलचस्प लगी? कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और अगली कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने में मदद करते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ।